ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कुंभ लग्न जिनकी है उनके लिए 2026 का राशिफल लेकर। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होगा यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि चाहे मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ इसमें या नेगेटिव कोई चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो वो आवश्यक नहीं कि आपके साथ बीते, क्योंकि जो राशिफल होता है वो गोचर को ध्यान में रखते हुए बात की जाती है, एक लमसम बात की जाती है। अ, हर सप्ताह भी राशिफल देता हूँ, तो आप अपनी चीज़ों को डिटेल उस तरह से भी देख सकते हैं। आपके साथ जो वास्तविक ये वर्ष कैसा जाएगा, वो निर्भर करता है कि पहली बात तो आपकी स्थायी कुंडली कैसी है, जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति है। दूसरी बात, वर्तमान में आप किस दशा अंतर प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं। जिन ग्रहों की दशा अंतर प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं उनका आपसी संबंध कैसा है, वो गोचर में आपकी कुंडली में किस भाव में जो है इस समय है। तो इन सभी बातों को का ध्यान रखते हुए जो है प्रेडिक्शन होता है एक्चुअल में, तब जाके उसके सही होने की संभावना बहुत हद तक होती है, 70 से 80% तक। 100% तो भगवान शिव के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है इस दुनिया में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है वो इसके राशिफल को सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कुंभ वालों की बात, कुंभ वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखा जाए कि करियर और धन के दृष्टिकोण से वर्ष आपके लिए कैसा होने जा रहा है। तो धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष तो ठीक है, सामान्य से बेहतर परिणाम मिलेगा। जो आर्थिक मामलों में धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष जो है खराब नहीं है, और ये सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम दे इसकी संभावना बना रहा है, विशेष करके नौकरी पेशा वालों के लिए। लेकिन एक कठिनाई इसमें दिख रही है कि आप संतुष्ट नहीं रहेंगे अपनी चीजों से। कई बार होता है कि हमको जो प्राप्त हो रहा है उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन एक अजीब-सी नकारात्मक विचारधारा बनी रहेगी आपकी लगभग पूरे वर्ष पर्यंत। करियर को लेके, काम को लेकर के, अपने सहकर्मियों को लेकर के, इस भावना को कहीं न कहीं आपको त्यागना होगा। कई बार मन में आएगा आपके, आ सकता है इस वर्ष में, कि भाई हमारे साथ के लोग थे, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। अपने सहकर्मियों के, दूसरे लोगों के एनालिसिस में, विश्लेषण में नकारात्मक सोच के कारण आप परेशान हो सकते हैं करियर में। जबकि धन की कोई समस्या एज़ सच नहीं दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थितियाँ जो है सामान्य बनी रहेंगी, तो इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। अब व्यापार की बात करूँ तो व्यापार के मामले में कई लोग बहुत बढ़-चढ़ के निवेश करने की सोचेंगे। 1 नहीं 10 करोड़ लगाना है। यहाँ से ले लूँगा, वहाँ से ले लूँगा, इस तरह के भाव आपके अंदर आ सकते हैं। अपने पास नहीं भी हो तो कहीं इधर-उधर से व्यवस्था करके आप जो है बड़ा निवेश करने को सोचेंगे, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा नकारात्मक ग्रहों का, वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो जितनी क्षमता हो उससे कुछ कम इन्वेस्टमेंट करें, व्यापार में कम उसको बढ़ाएँ, लेकिन इधर-उधर से व्यवस्था करके 1 का 10 करके ना लगाएँ, वो नुकसान दे देगा, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो इसमें सतर्क रहना है। अशांत मन रहे कार्यक्षेत्र में, वैसे तो हर जगह रहेगा लेकिन कार्यक्षेत्र में विशेष करके इसकी संभावना है। और आपके मुँह से नकारात्मक शब्द निकल सकते हैं, बार-बार निकल सकते हैं, आवेशित हो सकते हैं, नेगेटिव बोलेंगे, जो आपके करियर के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तो अगर करियर में को इस साल जो है वो आपको बेहतर रखना है, उन्नति बढ़ाए बनाए रखनी है, चीज़ों को बेहतर देखना है, तो मन को शांत और वाणी पर नियंत्रण, ये वैसे तो सबको रखना चाहिए, लेकिन कुंभ वालों के लिए यह योग बन रहा है कि आप जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देंगे और नेगेटिव बोल करके अपना काम खराब कर लेंगे। तो इससे अगर बचा पाए अपने आप को तो चीज़ें बेहतर हैं। संपत्ति अगर खरीदना चाह रहे हैं, ज़मीन जायदाद, तो थोड़ी कठिनाई आएगी आपको। कठिनाइयों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है, वो आसानी से काम बनेगा नहीं। हालाँकि अगर देखूँ तो वर्ष का जो पहला हिस्सा है, वो थोड़ा अनुकूलता लिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा तब भी नहीं है और अंतिम भाग तो बिल्कुल ही नहीं है।
तो कुल मिलाकर के यही मैं कहूँगा कि अगर संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, मकान, ज़मीन, जायदाद, तो बेहतर होगा कि अगर इस वर्ष को हटा दिया जाए तो अच्छा है। नहीं हटा पाते हैं तो कम से कम बहुत जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बहुत सोच समझ कर और मुहूर्त देखकर। ग्रह गोचर अच्छा नहीं होगा तो मुहूर्त अच्छा भी रहेगा तो परिणाम अच्छे नहीं आएँगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर लेना ही है और बहुत सोच विचार ली और बहुत सी चीज़ें ठीक आ रही हैं, तो फिर मुहूर्त तो ख़ैर सबको देखना चाहिए कि हम कब जो है, और मुहूर्त कब, जब आप पहला टोकन अमाउंट देने जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट पहला वही होता है संपत्ति। कई बार हम लोग पहला टोकन दे देंगे, फिर मैं देखता हूँ कि लोग परामर्श लेते हैं कि गुरुदेव रजिस्ट्री करानी है, कब कराऊँ? भाई जिस दिन आपने पहला टोकन दिया उसी दिन आप एग्रीमेंट में चले गए, तो वो मुहूर्त देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस पे अलग से वीडियो दे दूँगा कभी, आप लोगों की इच्छा होगी तो। तो कुल मिलाकर ये है कि संपत्ति खरीदना हो भाई तो निर्णय बहुत सावधानी से लें, क्योंकि ये कठिनाई उत्पन्न करेगा, यह वर्ष बहुत साफ-सुथरा नहीं है। अब बात किया जाए शिक्षार्थियों के लिए जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, पढ़ाई-लिखाई में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समय जो है वो बड़ी उपलब्धियाँ आपको दे सकता है। देने के लिए जो है वो व्याकुल है यह वर्ष कि आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिले, बड़ी सफलता हासिल हो। लेकिन मन स्थिर नहीं है आपका। जैसे मैंने कहा कि वो करियर में भी वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो मन की इस की अस्थिरता को आपको थोड़ा नियंत्रित करना होगा, नहीं तो कठिनाइयाँ रहेंगी। स योग बन रहा है, अब उस योग को कर्म के साथ आपको जोड़ना है, तभी जाकर के सफल आप बनेंगे। व्याकुलता हावी रहेगी, हर चीज़ में जल्दबाज़ी, हर चीज़ में थोड़ी नकारात्मकता, थोड़ा-सा भय, होऊँगा, नहीं होऊँगा सफल, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। अतः मन पर थोड़ा नियंत्रण अगर आप रखने में सफल होगे, तो सफलता बड़ी अच्छी हासिल होने वाली है। ज्योतिष यही काम करता है कि आपको पहले सचेत कर देता है कि कौन-सा सेक्शन ठीक है और कौन-सा सेक्शन ठीक नहीं है। कहाँ काम करने की ज़रूरत है और कहाँ जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अगर कुछ जो नेगेटिव है, उस पे अगर हम थोड़ा-सा काम करते हैं, तो हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। यहाँ ज्योतिष जो है बहुत हेल्पफुल है। तो ये रखना है शिक्षार्थियों के लिए। अब जो संतान प्राप्ति के इच्छार्थी हैं, संतान प्राप्ति के लिए भाई जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं ना, स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, संतान, पत्नी, ज़मीन जायदाद, मोटा-मोटी वैसे तो और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी आयाम है गृहस्थ जीवन में लोगों के लिए। तो संतान के क्षेत्र की अगर बात करूँ तो यह समय बहुत अनुकूल है। संतान प्राप्ति के लिए जो इच्छार्थी हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल है, इसलिए आप प्रयास कर सकते हैं। हालाँकि एक चीज़ मैं छोटी-छोटी बातें बताता चलूँ कि संतान प्राप्ति के लिए दोनों की कुंडलियाँ आवश्यक होती हैं। आपकी तो कुंभ लग्न की है, दूसरे की क्या है ये देखना पड़ेगा। नाड़ी दोष तो नहीं है, संतान भाव ठीक-ठाक है कि नहीं है। तो ये सब विश्लेषण किया जाता है, तब जाकर के आप फाइनल निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। लेकिन अगर मैं गोचर की बात करूँ 2026 में ग्रहों के, तो वो संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल है। और संतान के अगर जिनकी संतानें बड़ी हैं, आजकल संबंध बहुत बिगड़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर रहने की उम्मीद है कि संतान के साथ संबंध भी आपका बेहतर रहे। लेक पुनः यहाँ भी कहूँगा कि ये मैटर करता है कि आपकी अपनी कुंडली में किस तरह की स्थितियाँ हैं, लेकिन यह वर्ष बड़ा अनुकूलता दिखा रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता अ, का योग तो बना हुआ है कि आपको कोई कहीं कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसमें सफलता मिले। लेकिन इस वर्ष आप खुद ही उलझ पड़ेंगे लोगों से। तो भाई इस पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यह वर्ष ये संकेत दे रहा है ग्रह गोचर का कि आपसे कोई नहीं उलझेगा। आप खुद ही जो है वो आ बैल मुझे मार कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रखने को आतुर हो सकते हैं। तो अगर इससे आप बचते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुद ही किसी वाद-विवाद को आमंत्रित ना करें जिसके संकेत बन रहे हैं। हालाँकि सफलता का योग है, लेकिन जो मैंने कहा उस पर आपको भी ध्यान देना होगा। अब विवाह और प्रेम संबंध की बात किया जाए, तो देखिए यह वर्ष जो है वो सेकंड मैरिज वालों के लिए तो बेहतर है। सेकंड मैरिज बहुत से कारण से हो सकते हैं, जीवन साथी बिछड़ जाए, मृत्यु हो जाए जीवन साथी, जीवन संगिनी की। आजकल डिवोर्स सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग दूसरे विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उसके होने की संभावना बहुत प्रबल है। लेकिन पहला प्रेम प्रसंग, पहला विवाह, उसमें जो है वो अशांति का योग है, ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, उसको सँभालने की ज़रूरत है। और प्रथम विवाह के होने की संभावना भी बाधा युक्त है, अगर झटके से हो भी गया, तो वो उसमें समस्याएँ आएँगी।
आपके लिए सुझाव ये है कि वैवाहिक जीवन में तर्क कुतर्क से दूर रहें, क्योंकि आधी समस्या तो मैं देख रहा हूँ, आधी क्या 70% समस्या वैवाहिक जीवन में तर्क कुतर्क के कारण आ रही है कि हम सब अपनी चलाना चाहते हैं। हम सामने वाले के वैल्यू, सामने वाले की इच्छाओं की, सामने वाले की आकांक्षाओं की और सामने वाले की परिस्थितियों का ध्यान नहीं देखते। हर किसी को अपना सुख जो है वो प्राथमिक रूप से चाहिए। तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के मामले में ये सब चीजें नहीं चलती हैं। तो बेहतर होगा कि तर्क कुतर्क से आप बचें, तभी जा करके, नहीं तो वाद विवाद तगड़ा हो सकता है, चीजें टूट सकती हैं, बिखर सकती हैं या उलझनें बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से है। इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष जो है वो मानसिक अशांति का वर्ष है। सब कुछ होते हुए भी धन आएगा, संतान प्राप्ति का योग है, शिक्षा में सफलता का योग है, मन शांत नहीं रहेगा। इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता रहेगी। और अशांति के कारण अनिद्रा और अनावश्यक की बेचैनी आपको परेशान करेगी। काल्पनिक भय भी उत्पन्न हो सकता है बहुत से लोगों को। तो इस पर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी इस वर्ष। अब सुझाव जो है वो देखा जाए तो क्या है आपके लिए कि वैवाहिक जीवन में कठिनाई का योग बनेगा। व्यापार में बढ़ चढ़कर निवेश ना करें और तर्क कुतर्क से दूर रहें। ये कर्म जनित सुझाव है। उपचार में क्या करें, पूजा पाठ में क्या करें, वो जो है नियमित गणेश जी की उपासना आपको करनी चाहिए, बहुत लाभकारी होगी। पानी का सेवन अधिक करिए, खूब पानी पीजिए। चंद्रमा नियंत्रित होता है, मन उत्साहित होता है और जो है वो बहुत सी चीज़ों से आप दूर रहेंगे। हरे रंगों का प्रयोग आप अधिक से अधिक करें अपने दैनिक जीवनचर्या में। प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताएं, बहते जल के पास कहीं, झरना, पहाड़, शांत स्थल पर जाएं। आजकल बड़ी घटनाएं हो रही हैं प्राकृतिक स्थलों पर, तो शांत हरे भरे क्षेत्रों में कहीं चले गए, जाकर के थोड़ा घूम लिए, टहल लिए, तो उस ये जो है वो लाभकारी रहेगा। और चहुमुखी शांति अगर तलाश रहे हैं तो भगवान गणेश और राहु की शांति पूजा आपको करानी चाहिए इस वर्ष में, जिससे आपको चहुमुखी शांति भी मिले और सफलता में कोई बाधा ना आए। तो यह था 2026 का जो है एक समरी टाइप का जो है राशिफल मैंने देने का प्रयास किया है। लगभग आपके जीवन के सभी क्षेत्रों को टच करने का प्रयास किया है। कोई और प्रश्न होगा तो हमें लिख भेजिएगा, कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो दूं। आपका आने वाला समय शुभ हो। नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी पुनः किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।